स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री गरुड़ा मध्य प्रकरण का 63वां। आत्मा को बलवान करने का उपाय। संवत 1881 में मार्गशीर्ष कृष्णा द्वितीया 8 दिसंबर 1824 को श्री सहजानंद जी महाराज श्री गरुड़ा स्थित दादा खाचर के राजभवन में अपने निवास स्थान पर विराजमान थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके समक्ष भजनानंद स्वामी श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे तथा परमहंसों एवं विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। उस समय मुक्तानंद स्वामी ने प्रश्न किया कि हे महाराज, दृष्टा अर्थात आत्मा तथा दृश्य अर्थात देह और इंद्रियों के मध्य में जो विचार रहता है वह दृष्टा तथा दृश्य को अलग अलग रखता है। इस प्रक्रिया में हमें जीव का ज्ञातृत्व कौन सा समझना चाहिए तथा इंद्रियों एवं अंतःकरण का ज्ञातृत्व कौन सा समझना चाहिए। तब श्रीजी महाराज बोले कि हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि जिसकी आत्मा अतिशय बलवान हुई हो उसके लिए अंतःकरण की वृत्तियां जीव की ही वृत्तियां हैं। 4 क्रियाओं द्वारा अंतःकरण के 4 विभाग अर्थात मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार प्रतीत होते हैं। उन अंतःकरण तथा इंद्रियों में जो ज्ञातृत्व है वह जीव का ही ज्ञातृत्व है, जो इंद्रियों एवं अंतःकरण को जहां घटित हो वहां प्रवृत्त होने देता है तथा जहां उचित ना हो वहां उन्हें प्रवृत्त नहीं होने देता। यहां वास्तविकता यह है कि जिसकी आत्मा ने अतिशय बल प्राप्त कर लिया हो उसे तो बुरा स्वप्न तक नहीं आता, और जिसकी आत्मा निर्बल हो उसे तो सांख्य मतानुसार दृष्टा जो अपनी आत्मा है उस आत्मभाव से ही रहना चाहिए, किंतु इंद्रियों तथा अंतःकरण के भावों में तद्रूप नहीं होना चाहिए। इस प्रकार आत्मसत्ता रूप रहने से उसकी आत्मा बलवान होती है। इससे भी अधिक आत्मा में बल प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा उपाय यह है कि भगवान तथा भगवान के संत से जिन्हें प्रीति बंध गई हो और उनकी सेवा में जिनको प्रगाढ़ श्रद्धा रहती हो एवं जो भगवान की नवधा भक्ति से युक्त हो उसकी आत्मा तत्काल अतिशय बल प्राप्त कर लेती है। अतः जीवात्मा को बल प्राप्त करने के लिए भगवान तथा भगवान के भक्त की सेवा के बराबर अन्य कोई उपाय नहीं है। अब हम अपने अंतर की बात कहते हैं कि जब हम आषाढ़ी संवत 1869 में बीमार पड़ गए थे तब हमें कैलाश तथा वैकुंठ दृष्टिगोचर हुए थे। उस समय हमें दिखाई दिया कि हमने नंदीश्वर और गरुड़ की सवारी भी की, परंतु हमें उस सामर्थ्य में कुछ भी अच्छा नहीं लगा। इसके पश्चात हम केवल आत्मसत्ता रूप रहने लगे। तब सभी झंझटों का अंत हो गया। फिर भी हमें ऐसा विचार हुआ कि आत्मसत्ता रूप रहने से भी बढ़कर तो यही श्रेष्ठ है कि देह धारण करके भगवान तथा भगवान के भक्त के साथ रहना। लेकिन इसमें भी हमें ऐसा भय हुआ कि कहीं आत्मसत्ता रूप रहने से देह धारण करना असंभव ना हो जाए। अतः देह धारण करके भगवान तथा भगवान के भक्त की संगति में रहे और उनकी जो कुछ भी सेवा हो जाए वही अत्यंत श्रेष्ठ साधन है। यह बात भी है कि जब मनुष्य का अंत समय आ जाता है तब अनेक प्रकार की आदि व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। बाद में जब भगवान तथा भगवान के संत के दर्शन होते हैं तब समस्त दुखों का नाश हो जाता है। इस प्रकार भगवान तथा भगवान के भक्त की बड़ी महिमा है, और भगवान के भक्त तो वास्तव में ब्रह्म की ही मूर्तियां हैं। उनके संबंध में मनुष्य भाव रखना ही नहीं चाहिए। जिस प्रकार हम अपने दैहिक कुटुंबी जनों के हित के लिए उन्हें डांटते हैं और वे हमें डांटते हैं, फिर भी मन में किसी भी तरह का मनमुटाव नहीं रहता, वैसा ही संबंध भगवान के भक्तों के साथ होना चाहिए। जिसे भगवान तथा भगवान के भक्त के साथ मनमुटाव हो जाता है उसके प्रति हमें देखना भी पसंद नहीं है। उस पर से हमारा रोष भी कभी शांत नहीं होता, और इस संसार में 5 महापाप करने वालों का कभी छुटकारा हो सकता है, किंतु भगवान के भक्त का द्रोह करने वालों का कभी भी छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिए भगवान के भक्त की सेवा करनी इससे बढ़कर कोई अन्य पुण्य नहीं है, और भगवान के भक्त का द्रोह करना
इससे बढ़कर कोई अन्य पाप भी नहीं है। अतः जिसे अपनी जीवात्मा को बलवान बनाना हो, वह भगवान तथा भगवान के भक्त की मन, कर्म और वचन द्वारा शुद्ध भाव से सेवा करता रहे, यही उपाय है। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा मध्य प्रकरण का 63वां वचनामृत पूर्ण हुआ।